हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा, बहू, मैं कार्तिक का स्नान करूँगा, क्या तुम मेरे इस नियम को निभा दोगी? तो 7 में से बहुओं ने मना कर दिया, 6 बहुओं ने। लेकिन जो बड़ी बहू थी बोली, पिताजी, मैं आपके नियम को संभाल लूँगी, आप जाइए नहाने। और बूढ़ा व्यक्ति हर रोज़ नदी पर स्नान करके घर आता, गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता और जैसे जैसे उसकी गीली धोती में से पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरती, वैसे वैसे वो हीरे मोतियों में बदल जाती। अब हीरे मोती धोती में से गिरने से बाकी 6 बहुओं ने भी देखा तो उनसे रहा न गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े व्यक्ति को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी, अब कल से ना हमारे यहाँ कार्तिक स्नान नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहाऊँ या बड़ी बहू के यहाँ नहाऊँ? बूढ़ा व्यक्ति सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन यहाँ भी हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगे। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ और जाके बड़ी बहू के यहाँ स्नान करो। अब बूढ़ा व्यक्ति बड़ी बहू के यहाँ वापस आ गया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसके फिर से धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा व्यक्ति चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, क्या कारण है पिताजी, जो आप इतना दुखी दिख रहे हैं? तो उसने कहा कि कार्तिक महीना समाप्त होने वाला है बेटा, और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। तो बड़ी बहू ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है पिताजी, इसमें चिंता करने की क्या हो सकता है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा व्यक्ति फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा, और फिर से वो सूखने लग गया। बूढ़े को सूखते हुए दुखी देखकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वो बोली कि पिताजी, ठीक है, मैं खाना बना कर रख जाऊंगी। उसने वैसा ही किया, खाना बना कर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल करके बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी, ऐसा इसलिए कर दिया। इधर खेत में ना बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, हे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है, मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल करके वह घर आ गई। आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठ गया। उसने पूछा कि यह उदासी क्यों है पिताजी, सब ठीक ठाक निपट गया ना? तो बोला कि हाँ, सब तो ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल के गई हैं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बूढ़ा बहू से इतना प्रसन्न हुआ। बड़े बहू के बात घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डाले हैं वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में बड़े पड़ गए। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। मेरा ये साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया है, मेरी सेवा इतनी की है, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी है, वैसे ही आप सभी की सुनना।
जो आपके कार्तिक महीना का सही प्रकार से नियम पालन करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। जय श्री कार्तिक महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आपको ये पोस्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने निकटवर्ती जनों को भी व्हाट्सएप में, फेसबुक में जो लोग भी हैं उन्हें ये कथा ज़रूर सुनाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और लोग भी इस कथा से लाभान्वित हो सकें। हरि बोल।